ग्याम्बर शम्सी, क्या लगता है, क्या हुकूमत अपनी शिकस्त का बदला इस तरह से लेगी कि अगर लॉन्ग मार्च होता है तो हालात जो है वो कशीदा कर दिए जाएं? क्योंकि जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से धमकियों का सिलसिला जारी है, उससे तो यही लग रहा है कि 25 मई वाली सूरत हाल दोबारा होगी। नहीं, यहाँ सवाल ये बनता है कि हुकूमत कौन है, क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो नशिस्तें थी ये तो इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की थी। हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है जिनको 2 नशिस्तें अब मिल गई हैं, तो उनके लिए तो एक नेट गेन हुआ अगर आप हुकूमत की बात करें। और ख़ास तौर पर जैसे अभी यही बात हो रही थी, पीपल्स पार्टी ने तो उस पर बहुत गेन किया है क्योंकि 2 सीटें मजीद मिल गई हैं। एक तासुर पैदा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी की बहाली जो है वो बिल्कुल मुमकिन है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो शिकस्त है उसका बदला तो लड़ाई झगड़े तसादुम से नहीं लिया जाता। उसका बदला तो जाहिर है इंतखाबात के ज़रिए लिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इसकी पार्टिसिपेशन में लिया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये मसला है कि जाहिर है जो इन्होंने इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ अपनाई हैं उसकी सियासी कीमत बार बार चुका रहे हैं और उसका अजाला नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको जो सूट करता है वो इंतखाबात में ताख़ीर है, क्योंकि तब तक उनको वक्त मिल सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात जुलाई में हुए थे पंजाब से, उसके बाद भी उन्होंने सबक नहीं सीखा, क्योंकि ऐसे जाहिर हुआ कि उन्होंने हाथ उठा लिए। मरियम नवाज साहिबा लंदन में बैठी हुई हैं, छोटे मोटे जो कारकुनान हैं जो वो कैंपेन चला रहे थे और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, तो उन्होंने बेसिकली जो आपने इमरान खान साहब की मकबूलियत को मद्देनज़र रखते हुए मुकाबला ही नहीं करना पसंद किया। तो असल जो आपका इंतकाम होता है वो बैलेट बॉक्स में होता है, सियासत के ज़रिए होता है। और ऐसा लग रहा है कि ना वो एक बयानिया तश्कील दे पा रहे हैं जिससे वो लोगों में अपनी खोई हुई मकबूलियत जो है दोबारा तो अगर नहीं बहाल कर सकते, लेकिन कम से कम अपना जो पैगाम है वो पहुंचा सके, वो भी नहीं बना सके। और फिर साथ साथ जो इंतखाबी अमल है उससे भी वो अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इंतकाम तसादुम से नहीं होगा। इमरान खान साहब भी क्योंकि इबाम का शिकार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इतनी उनकी जो फतह हुई थी अगले दिन वो ऐलान कर देते, अक्टूबर कह रहे हैं, अगले दिन ऐलान कर देते कि 3 दिन बाद लॉन्ग मार्च होगा। और हम इधर शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अब जब नताइज जो हैं वो इतने अच्छे आ गए हैं तो शायद इंतखाबात की तारीख का हुकूमत खुद ही ऐलान कर दे। ये भी तो मुमकिन है। ये तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, क्योंकि आपने बार बार देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में थी और बार बार इलेक्शंस हार रही थी, तो क्या उन्होंने एक दफा भी इंतखाबात का ऐलान किया? सबको पता है कि इक़्तिदार जब एक दफा आ जाता है कोई इतनी आसानी से कोई नहीं छोड़ता। तो मैं समझती हूँ कि ये इमरान खान साहब ने जो अपनी जाती मकबूलियत है उसका इजहार तो इन इंतखाबात के जरिए कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल में ये भी अब सवालिया निशान बनना चाहिए। देखिए, आपका टर्नआउट जो था इंतहाई कम था, 2 मेरे ख्याल में सीटों के अलावा, जिसमें ननकाना एक था जिसमें ज़्यादा टर्नआउट था। बाकियों में बहुत लो टर्नआउट था, जिसका लोगों को पता है कि ये तो वोट ज़ाया करने की बात है। और इससे फिर आपका जो वक्ती तौर पर इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स को एक बूस्ट तो मिलता है कि ये वाहिद सियासी लीडर हैं जो इतने मकबूल है। लेकिन पार्टी के लिए ये क्या फ़ायदा होगा कि आपके पास और कोई उम्मीदवार ही नहीं है जो जीत सके? मेरे ख्याल में कि ये सवाल भी बनता है। सही।